जरूर, यहाँ कहानी बिल्कुल वैसी ही है जैसी आपने लिखी है। अगर आप फ्यूचर में आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल हॉन्टेड 2.0 को सब्सक्राइब कीजिए। शहर की भीड़-भाड़, ट्रैफिक की आवाजें और 24 घंटे की चकाचौंध से दूर पहाड़ों की ये दुनिया एकदम अलग थी। पहाड़ी रास्ते जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाते, हवा में ठंड बढ़ती जाती और पेड़ों की परछाइयां लंबी होती जाती थीं। आदित्य, जिसकी उम्र लगभग 26 साल थी, इतिहास का छात्र था। लेकिन ये कोई आम छात्र नहीं था। उसके मन में बचपन से ही लोक कथाओं और रहस्यमयी जगहों के प्रति एक अलग तरह की ललक थी। उसे कहानियां इकट्ठा करना पसंद था, ऐसी कहानियां जो किताबों में नहीं मिलती, जिन्हें बूढ़े लोग धीरे धीरे कानों में फुसफुसाते हैं या फिर जो सर्द रातों में अलाव के पास बैठकर सुनाई जाती हैं। बचपन में उसकी नानी ने उसे एक कहानी सुनाई थी, काली घाटी की कहानी। एक ऐसी घाटी जहां रात के समय कोई आवाज नहीं करता, क्योंकि एक बार आवाज निकली तो वो गूंज बनकर लौटती है और फिर लौटती नहीं, ले जाती है। वो कहानी, उसका डर, वो रहस्य आदित्य के दिल में घर कर गया था। और अब इतने सालों बाद वो खुद उस घाटी के करीब पहुंच रहा था। गांव बनचूरी, काली घाटी के पास बसा एक छोटा सा गांव, जहां मुश्किल से 40-50 घर थे। रास्ते इतने संकरे कि किसी वाहन से जाना असंभव। गांव की सीमाएं जैसे समय में फंसी हुई थीं। न मोबाइल नेटवर्क, न इंटरनेट, और बिजली भी कभी कभी ही आती थी। आदित्य जब गांव पहुंचा तो सूरज ढलने को था। चारों तरफ कोहरा फैल रहा था और पगडंडियों पर झाड़ियों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। गांव वालों की आंखों में डर छुपा था, ऐसा डर जो रोज देखा गया था लेकिन कभी बोला नहीं गया। जब आदित्य ने पहली बार गांव के बुजुर्गों से बात करने की कोशिश की और काली घाटी का जिक्र किया तो जैसे सन्नाटा फैल गया। बाबा जी, आप घाटी के बारे में कुछ जानते हैं? एक बूढ़े ने अपने हाथ कांपते हुए जोड़ा। बचपन से देख रहा हूं बेटा, पर बोलना मना है। क्यों? क्योंकि जिसने भी बोला वो लौटा नहीं। घाटी सुनती है और फिर बुलाती है। ये सुनकर आदित्य के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन डर से नहीं, उत्साह से। उसे यकीन था कि वहां कुछ है, कुछ ऐसा जो विज्ञान या इतिहास की किताबें नहीं बता सकती। उसने एक पुरानी हवेली में डेरा जमाया। वो हवेली गांव के किनारे थी, दूर बाकी घरों से। दीवारें काई से ढकी हुई थीं, खिड़कियां टूटी हुई और दरवाजा लोहे का, जंग खाया हुआ। कहते हैं वहां पहले एक तांत्रिक पंडित रहा करते थे, पंडित शिवनारायण, जो घाटी की आत्माओं से संवाद करने की कोशिश करते थे। फिर एक रात वो गायब हो गए, बस उनकी एक पुरानी संदूक और किताबें रह गईं। आदित्य को इस सब में रोमांच महसूस हो रहा था। उसने हवेली में एक कमरा साफ किया, अपने बैग रखे और किताबें बाहर निकालीं। पहली रात वो वहीं सोने का इरादा रखता था। रात गहराने लगी। हवेली के बाहर दूर दूर तक कुछ नहीं था, बस सन्नाटा और जंगली झाड़ियों की हलचल। दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज आई और फिर अचानक शांति। आदित्य लेटा हुआ था जब आधी रात के आसपास उसे एक हल्की सरसराहट सुनाई दी। खिड़की धीरे धीरे खुद ब खुद खुल गई। हवा का कोई झोंका नहीं था, फिर भी दरवाजा चरमराया और एक धीमी सी फुसफुसाहट कमरे में गूंजने लगी। घाटी से दूर रहो। वो उठ बैठा। मोबाइल की टॉर्च जलाकर देखा तो सामने दरवाजे के पास एक सफेद साड़ी पहने लड़की की परछाई खड़ी थी। उसके बाल लंबे थे, चेहरा अधूरे चांद की रोशनी में छिपा हुआ, पर उसकी आंखें वो साफ चमक रही थीं, जैसे रोशनी उसी में बसती हो। कौन हो तुम? आदित्य ने धीरे से पूछा। कोई जवाब नहीं। वो परछाई बस कुछ पल खड़ी रही, फिर जैसे हवा में घुल गई। आदित्य हैरान था, लेकिन डरा नहीं। उसने महसूस किया उस परछाई में कोई चेतावनी थी, पर बुराई नहीं। ऐसा लगा जैसे कोई उसे आने वाले खतरे से बचा रहा हो। सुबह होते ही आदित्य ने वो संदूक खोला जो हवेली में पड़ी थी। अंदर से एक पुरानी किताब मिली, संस्कृत और पहाड़ी भाषा में लिखी हुई, और पहले ही पन्ने पर लिखा था, घाटी को जगाना नहीं, वरना मृत्यु केवल शुरुआत होगी। सुबह की रोशनी गांव में धीरे धीरे फैल रही थी, लेकिन हवेली के अंदर जैसे अब भी रात ही बची थी। खिड़कियों से धूप आने से पहले आदित्य बहुत देर तक उस संदूक को देखता रहा जिसमें वो पुरानी किताब मिली थी। किताब की पन्नियां पीली थीं, कुछ जगहें जली हुई थीं, जैसे किसी ने जानबूझकर उसमें से कुछ मिटाने की कोशिश की हो। आदित्य ने किताब को ध्यान से खोला। पहले पन्ने पर जो लिखा था वो अब भी उसकी रगों में ठंडक फैला रहा था। घाटी को जगाना नहीं, वरना मृत्यु केवल शुरुआत होगी। उसके बाद के पन्नों में कई चिन्ह बने थे, अजीब अधूरी आकृतियां, जैसे किसी तांत्रिक विद्या के चिन्ह। कुछ शब्द संस्कृत में थे, कुछ स्थानीय पहाड़ी भाषा में, और बीच बीच में कुछ शब्द लाल स्याही से लिखे थे, या शायद खून से। ये कोई आम किताब नहीं है, आदित्य ने मन में सोचा। ये तो जैसे किसी ने अपनी आखिरी सांसों के साथ लिखी हो। गांव का माहौल बदल रहा था। उस दिन गांव के बच्चे खेल नहीं रहे थे। बूढ़े लोग मंदिर के बाहर इकट्ठा थे और धीमे स्वर में मंत्र पढ़ रहे थे। आदित्य जब गांव के दुकानदार बलिराम से खाने का सामान लेने गया तो उसने एक अजीब बात कही। बाबूजी, हवेली में रात को कोई और भी था क्या? क्यों? आदित्य ने पूछा। क्योंकि पिछले 3 साल से वो हवेली बंद थी, और जब कोई वहां जाता है तो हमें पता चलता है। कल रात मंदिर की घंटी अपने आप बजी थी, सिर्फ एक बार, और वो तभी बजती है जब घाटी जागती है। आदित्य के हाथ में रखा ब्रेड का पैकेट गिर गया। घाटी जागती है? बलिराम कुछ नहीं बोला,
बस सामान समेटा और कहा, आप पढ़े लिखे हो बाबूजी, आपको डर नहीं लगता होगा, पर यहाँ लोग अब भी अंधेरे से कांपते हैं। इस घाटी ने किसी को माफ नहीं किया आज तक। रात को हवेली फिर बेचैन थी। खिड़की से बाहर झांकते ही आदित्य को पहाड़ की ओर एक धीमी नीली रोशनी दिखी। वो रोशनी स्थिर नहीं थी, हिल रही थी, जैसे कोई दिया हवा में झूम रहा हो। वो अपनी टॉर्च और किताब लेकर बाहर निकला। गांव से बाहर जाते ही पगडंडी पर झाड़ियों की सरसराहट सुनाई देने लगी और फिर कानों में कुछ फुसफुसाहटें। आ ज्या, घाटी तेरा इंतजार कर रही है। वो रुक गया। चारों ओर अंधेरा था, सिर्फ उसकी टॉर्च की रोशनी थी और दिल की धड़कनों की आवाज। तभी किसी ने पीछे से हाथ रखा उसके कंधे पर। वो पलटा माइनस पर वहां कोई नहीं था। हवेली लौटने पर उसने उस किताब के पीछे का हिस्सा पढ़ना शुरू किया और वहां उसे मिला एक नक्शा, घाटी का नक्शा। लेकिन घाटी जैसी अभी है वैसी नहीं। ये नक्शा कम से कम 200 साल पुराना था। नक्शे के बीचों बीच बना था एक वृत्ताकार चिन्ह और वहां लिखा था दूसरा द्वार। दूसरा द्वार? क्या इसका मतलब पहले से कोई खुला हुआ द्वार भी है? उसने सोचा। और तभी हवेली के पीछे बने छोटे कमरे से हल्की खड़खड़ाहट की आवाज आई। वो कमरा पिछले कई सालों से बंद था, वहां जाने की हिम्मत किसी ने नहीं की थी। आदित्य ने दरवाजा खोला। अंदर धूल, मकड़ी के जाले और पुराने बक्से रखे थे। एक बक्सा आधा खुला था और उसमें से झांक रही थी एक पुरानी लकड़ी की मूरत जो दिखने में माँ दुर्गा जैसी थी। लेकिन चेहरा इंसानी नहीं था। मूरत की आंखें लाल थीं और उसके पैरों के नीचे एक और किताब दबी हुई थी। आदित्य ने किताब निकाली। किताब के ऊपर एक नाम लिखा था, शिवनारायण की डायरी। वही तांत्रिक जो कभी इस हवेली में रहा करते थे। अब आदित्य को लगने लगा था कि ये केवल शोध नहीं रहा, वो अब इस कहानी का हिस्सा बन चुका था। हवेली के उस धूल भरे कमरे में बैठा आदित्य उस पुरानी किताब को घूर रहा था। शिवनारायण की डायरी, इस नाम ने ही उसे भीतर तक झकझोर दिया। ये वही शिवनारायण थे जिनके बारे में गांव में कई कहानियां तैरती थीं। एक तांत्रिक जो घाटी के रहस्यों को समझने के चक्कर में कहीं खो गया। आदित्य ने किताब को खोला। पन्ने पुराने थे, जैसे छूते ही बिखर जाएं। कुछ जगहों पर शब्द मिट चुके थे, लेकिन जो लिखा था वो किसी और ही दुनिया की गवाही देता था। डायरी का पहला पन्ना, 7 नवंबर 1852। आज मैंने घाटी की ओर पहला कदम बढ़ाया। लोग कहते हैं वहां मृत्यु का वास है, पर मैं जानता हूं वहां मृत्यु के बाद की भी कोई शक्ति है। ये घाटी केवल शापित नहीं है, ये जागृत है। किसी प्राचीन समय में यहाँ कुछ बंद किया गया था, कुछ ऐसा जिसे इंसान नहीं समझ सकता, और अब मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। आदित्य की सांसें तेज हो गईं। उसने अगला पन्ना पलटा। 14 नवंबर मैंने घाटी के प्रथम द्वार को देख लिया है। एक गुफा जिसके भीतर घना अंधकार है। वहां कोई शब्द नहीं गूंजता, केवल विचार, जैसे कोई आपके मन में बोल रहा हो, मैंने सुना, मुक्त करो हमें। लेकिन किसे? जैसे जैसे आदित्य आगे बढ़ता गया वो महसूस करने लगा कि ये डायरी केवल शब्द नहीं है, ये चेतावनी है। 26 नवंबर मैंने दूसरी मूर्ति स्थापित कर दी है। ये वही रक्षक मूर्तियां हैं जो घाटी के द्वार को बंद करती हैं। यदि कोई इन्हें हटाए तो द्वार खुलेगा और वो चीज आजाद होगी। मेरे गुरु ने कहा था, अगर घाटी जागे तो दुनिया सो न पाए। मुझे डर है कि मेरी साधना अब मुझे खींच रही है, खा रही है। आदित्य ने डायरी बंद कर दी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने मूरत को फिर देखा जो संदूक से मिली थी। क्या वो एक रक्षक मूर्ति है? तो क्या ये मूर्तें घाटी को बंद कर रही हैं? उसने खुद से सवाल किया, अगर कोई इन्हें हटा दे तो द्वार खुल जाएगा? और अगर द्वार खुला तो? उसने पास पड़ी किताब में बने नक्शे को फिर देखा। घाटी के उस चिन्ह पर जहां दूसरा द्वार लिखा था, अब मानो उसकी नजर टिक गई थी। अगली सुबह आदित्य गांव के एक छुपे हुए बुजुर्ग के पास गया, बाबा लक्ष्मी नारायण, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो पहले घाटी के पुजारी थे। अब वो अंधे हो चुके थे, लेकिन उनकी स्मृति आज भी तेज थी। बाबा, क्या आप शिवनारायण को जानते थे? बाबा की आंखों में हलचल हुई। उन्होंने अपना सिर धीरे से उठाया और बोले, वो घाटी को खोलना चाहता था, लेकिन घाटी ने उसे निगल लिया। वो समझ नहीं पाया कि जो बंद है वो बंद ही अच्छा है। तुम क्यों खोज रहे हो घाटी को बेटा? आदित्य चुप रहा। बाबा की उंगलियां कांपती हुई उसके हाथ पर रखीं। तुम्हारे साथ कोई साया है, उसने तुम्हें छुआ है। कौन साया? आदित्य ने पूछा। बाबा ने धीमे स्वर में कहा, वो लड़की जो घाटी की रखवाली करती है, वो अब तुम्हारी रक्षक है। लेकिन याद रखो, रक्षक तभी तक साथ रहता है जब तक तुम नियम नहीं तोड़ते। उस रात हवेली में सब कुछ और भी असामान्य हो गया। आदित्य को नींद नहीं आ रही थी। उसकी डायरी मेज पर खुली थी और मोमबत्ती की लौ टिमटिमा रही थी। तभी कमरे की दीवार पर एक परछाई उभरी, वही सफेद साड़ी वाली लड़की। इस बार वो परछाई स्थिर नहीं थी, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसका चेहरा अब कुछ कुछ साफ दिख रहा था, सुंदर लेकिन उदास। उसकी आंखों में शून्यता थी। कौन हो तुम? आदित्य ने फिर पूछा। इस बार उसे उत्तर मिला, बहुत धीमे स्वर में, जैसे हवाओं ने उसे कहा हो, मैं वो हूं जिसे वहां छोड़ दिया गया। मैं द्वार की रक्षक थी, अब तुम हो। और अचानक दीवार पर बनी वो छाया मूरत की ओर इशारा करके गायब हो गई। आदित्य समझ चुका था, ये अब केवल शोध नहीं रहा,
वो अब घाटी का हिस्सा बन चुका था और शायद उसकी किस्मत तय। गांव में सुबह का सूरज अभी ठीक से निकला नहीं था, लेकिन हवेली के बाहर कुछ लोग जमा हो चुके थे। किसी ने देखा था कि रात को हवेली की खिड़कियों से नीली रोशनी निकल रही थी। कुछ ने तो ये भी कहा कि हवेली के ऊपर अचानक एक सफेद साया मंडराने लगा था। ये अब सुरक्षित नहीं है, किसी ने फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन आदित्य को अब फर्क नहीं पड़ता था। वो जान चुका था कि कहानी अब उसके अंदर उतर चुकी है। उसके सपने, उसके विचार, सब पर घाटी की छाया थी। सुबह होते ही उसने गांव के एक बच्चे मनु से बात की, जो घाटी के पास गया था एक बार गलती से। मनु, तुम वहां गए थे? बच्चे ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे कुछ आवाज आई थी, किसी ने मेरा नाम लिया था, और जब मैं गया तो रास्ता भूल गया। लेकिन एक दीदी आई, उन्होंने मुझे हाथ पकड़ा और बाहर निकाल दिया। कैसी दीदी? आदित्य ने पूछा। सफेद साड़ी में थी, उनके पांव नहीं थे। अब आदित्य को पूरा यकीन हो गया था, घाटी सिर्फ एक स्थान नहीं, एक जीवित चेतना है, और वो रक्षक आत्मा, वो लड़की उसे बार बार बचा रही है। उसने फिर से शिवनारायण की डायरी पढ़ना शुरू किया। एक पृष्ठ पर लिखा था, 28 नवंबर, मैंने द्वार की 3 रक्षक मूर्तियां देखी थीं, एक देवी, एक ऋषि और एक बालिका। बालिका सबसे शक्तिशाली है क्योंकि वो मासूम है, लेकिन अब वो मेरी बात नहीं मानती। उसे मेरे इरादे समझ आ गए हैं। अगर वो रास्ते में आई तो उसे भी बंद करना होगा। आदित्य सन्न रह गया। क्या वो आत्मा, वो लड़की, वही बालिका है जिसकी बात डायरी में है? क्या शिवनारायण ने ही उसे मारा था? क्या वो अब इसलिए घाटी के बाहर भटक रही है क्योंकि उसे न्याय नहीं मिला? आदित्य की आंखों में अजीब सी नमी भर आई। शाम को आदित्य उस प्रथम द्वार की ओर गया जिसकी दिशा नक्शे में थी। रास्ता बहुत कठिन था, कांटों से भरा, घना जंगल, और हवा में एक अजीब सी गंध, जैसे मिट्टी में कुछ सड़ रहा हो, कुछ जो दफन था। रास्ते में उसे एक टूटी हुई मूर्ति मिली देवी की, और फिर एक कंगन, एक छोटा सोने का कंगन जिस पर हल्की सी धूल थी। जैसे ही उसने वो कंगन उठाया, एक जोरदार चीख हवा में गूंजी। वापस रख दो। आदित्य डर कर पीछे हटा। एक पल को चारों ओर अंधेरा छा गया, और फिर झाड़ियों में हलचल हुई। वहीं एक पेड़ के पीछे खड़ी थी वही लड़की। इस बार उसका चेहरा पूरा दिखाई दे रहा था। वो मासूम थी, आंखों में पीड़ा, अधरों पर मौन। उसने धीरे से आदित्य की ओर देखा, फिर कहा, ये मेरी चीज है, तुम इसे मत छुओ। तुम अच्छे हो, पर रास्ता मुड़ जाओ। कौन हो तुम? आदित्य ने पहली बार पूरी गंभीरता से पूछा। वो बोली, मेरा नाम वाणी था, मैं शिवनारायण की बेटी थी। ये सुनकर आदित्य के होश उड़ गए। वाणी, उसकी आत्मा, रक्षक नहीं शिकार थी। शिवनारायण ने अपने ही मकसदों के लिए अपनी बेटी को बलि चढ़ा दी थी ताकि वो द्वार खोल सके, पर बलि पूरी नहीं हो पाई और वाणी की आत्मा वहीं अटक गई। अब वो घाटी की अनजाने में रक्षक बन गई थी ताकि कोई और उस भूल को न दोहराए। मैं मुक्त नहीं हो पाई, वाणी ने कहा, लेकिन तुम हो सकते हो। घाटी अभी पूरी नहीं खुली है, पर वो दिन दूर नहीं जब कोई मूर्ति हटा देगा और तब अंत शुरू होगा। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं? आदित्य ने पूछा। वाणी चुप रही, फिर बस एक वाक्य बोली, दूसरा द्वार वहां है जहां पत्ते भी सांस नहीं लेते। और वो गायब हो